बच्चों, वेलकम टू टेक्सॉन ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं देवेंद्र वर्मा। और जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम जो होगा टेक्सॉन ग्रुप ऑफ एजुकेशन का है, टेक्सॉन ग्रुप ऑफ एजुकेशन का, तो उसके अंदर जो आपके मैथमेटिक्स का जो सिलेबस आएगा वो मैं आपको इस पर कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो जितने भी उसके चैप्टर होंगे वो मैं आपको कंप्लीट कवर करवाऊंगा, तो आप साथ साथ में बने रहना और इसको साथ साथ में कवर करते रहना। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखो वो हम एक बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक होगा जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। हिंदी में भी मैं बता देता हूं, अगर आपको कोई हिंदी मीडियम का बच्चा अगर इसको पढ़ रहा है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। जैसे कि इसको बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, देखो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि स्क्वायर क्या होता है। जैसे मैंने यहां पर इंट्रोडक्शन के लिए लिख लिया कि व्हाट इज स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर। देखो स्क्वायर आपने देखा होगा कि आपने जब भी मैथमेटिक्स की बुक आपने ओपन की होगी उसके अंदर आपको कुछ ऐसी पावर दिखी होगी। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, जैसे x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 या फिर y की पावर 2, y की पावर 3, ऐसे कुछ एग्जांपल आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो पावर होती है ये क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, यही हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसको इसकी पावर 3, 4, 5, ये जो इसकी ग्रेटर देन 2 पावर है वो हम इसके पावर एंड इंडिसेस जो चैप्टर होगा उसके अंदर कवर करेंगे। लेकिन बेसिक इसके अंदर जो पावर 2 वाला है वो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया कि x की पावर 2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x को मैं इसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x को मैं इसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसलिए मैंने इसकी पावर 2 लिखी है। ठीक है, देखो यहां से अपने पास एक डेफिनेशन निकल के आई है कि व्हाट इज स्क्वायर। यहां से देखो स्क्वायर क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ, पहले देखना ध्यान से, द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या लिखा यहां पर आपके लिए x की पावर 2 लिखा। ठीक है, x की पावर 2 लिखा, इसका मतलब क्या है कि मैं x को x से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पर x का जो स्क्वायर होगा, x का जो स्क्वायर होगा वो मेरे पास क्या है, x इंटू x की फॉर्म में है। जैसे मैंने लिख दिया कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को मैं क्या लिखूंगा, मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 4 आया। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे देखो हमने बोल दिया कि स्क्वायर ऑफ 2, द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, या फिर मैं बोल सकता हूं कि 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके अंदर अपने पास 2 कंपोनेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट कौन से, जैसे मैं इसी नंबर को उठा लेता हूं, यहां से देखना आप, मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, इसके अंदर ये तो अपना है बेस। ठीक है, ये तो अपना है बेस, जो अपने पास नंबर होगा जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं वो होगा अपने पास बेस, और जो इसके पावर में यहां पर 2 लिखा हुआ है ये अपने पास होती है पावर। ठीक है, ये होती है अपने पास पावर। अब ये पावर ग्रेटर देन 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। उसको हम पावर और इंडेसिस जो चैप्टर होगा उसके अंदर कवर करेंगे। लेकिन हम यहां पर स्क्वायर पढ़ रहे हैं इसलिए यहां पर पावर 2 लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद देखते हैं, आपको पता लग गया होगा कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ। ठीक है, देखो मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन के लिए थोड़े बहुत और चीजें बता देता हूं। जैसे मैंने यहां पर 1 to 9 और 0 भी मैंने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब देखना अगर मैं इसका स्क्वायर निकालना चाहूं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1। अगर मैं इसका स्क्वायर लिखना चाहूं यहां पर, स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आया, आंसर आया यहां पर 1। अगर मैं 2 की बात करूं तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो अपने पास क्या आया, 4। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इन सबको सोल्व करूं तो आप एक देखना आपके पास एक रिजल्ट सामने आएगा, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे उसमें हेल्पफुल होगा। जैसे देखो मैंने यहां पर सभी का स्क्वायर लिख लिया,
अब देखो मैंने 1 का स्क्वायर किया मेरे पास 1 आ गया, मैंने 2 का स्क्वायर किया मेरे पास 4 आया, 3 किया मेरे पास 9 आया। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर देखो इनकी सबकी लास्ट डिजिट एक बार आप सब नोट करो, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या आ रही है। यहाँ पर देखो मेरे पास कोई भी लास्ट डिजिट 2 नहीं आई, ठीक है, उसके बाद देखो 3 भी नहीं आई, ठीक है, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, 7 भी नहीं आई, ठीक है, और 8 भी नहीं आई। उसके अलावा मेरे पास 0 से लेकर 9 तक सभी की सभी डिजिट आ चुकी है, ठीक है। मेरे पास कौन सी डिजिट नहीं है स्क्वायर करने पर, 2, 3, 7 और 8, ठीक है। यहीं से आपके पास एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा ध्यान से देखना, आपको बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को मैं डिटेल से बता दूंगा कि क्या होता है, लेकिन आप अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मैं ये पूछ रहा हूं कि मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा ABCD, उसमें से मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि इनमें से कौन सा एक स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 4 ऑप्शन लिख दिए A, B, C और D। मैंने आपके लिए लिख दिया 144, मैंने आपके लिए 25 लिख दिया, यहां पर 36 लिख दिया और यहां पर 43 लिख दिया, ठीक है। वैसे तो आपको इन सब के पता ही होंगे कि ये एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर हमको कोई बड़ा नंबर दे दे, अगर कोई बड़ा नंबर दे दे उसके अंदर हमको पता नहीं हो कि किसका स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको एक रफ आइडिया लेंगे कि इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे, ठीक है। लास्ट डिजिट देखो, इसके अंदर देखो 4, 5, 6 और 3 आ रही है। हमने यहाँ पर 4 डिजिट मार्क कर रखी है, कौन सी है, 2, 3, 7, 8। मतलब अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट इन चारों में से आ गई कोई, तो वो डेफिनेटली एक स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से वो नंबर कौन सा है, इनमें से वो नंबर है 43। तो डायरेक्ट इसको टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मेरे पास मैं इसको चेक करना चाहूं कि 144, 25 और 36 ये स्क्वायर है या नहीं, वो मैं आपको चेक करने का मेथड बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, उससे आपको ये बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात यह है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहां से देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है जिसको हम डायरेक्ट इस 4 नंबर से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट डिजिट मेरे पास 3 आ गई, 3 इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये अपने पास डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। अब देखो कुछ एक प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूं आपको स्क्वायर की, कुछ एक मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूं स्क्वायर की। जैसे मैंने लिखा कि मैं कोई भी इवन नंबर ले लूंगा। इवन नंबर कौन से होते हैं, जिसमें 2 का डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कोई भी इवन नंबर ले लूंगा और मैं अगर उसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास जो इसका रिजल्ट आएगा, जो इस बेस का जो मेरे पास स्क्वायर रिजल्ट आएगा, वो भी मेरे पास क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है, वो भी मेरे पास इवन नंबर होगा, ठीक है। यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे मैंने दे दिया सेम टू सेम वही लाइन लिख दी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ, यहां से मैं कोई भी एक इवन नंबर दे दूंगा, जैसे मैंने दे दिया 164 दे दिया, इसका दे दिया, ठीक है। मैंने आपसे इसका स्क्वायर पूछ लिया और हमको 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे देखो A, B, C और D, ठीक है। हमको नहीं पता कि इसका स्क्वायर कैसे निकालना है, फिलहाल मैं इसी लेवल पर हूं कि आपको कुछ नहीं आता। यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि इसका स्क्वायर बताओ इन चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। तो और मेरे पास यहां पर 4 ऑप्शन दे दिए जिनके लास्ट डिजिट मान लो कि यहां पर 2, 3, 7 और 6 है, ठीक है, जिनके लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 6 है। तो यहां से मेरे को एक बात बताओ कि इसका स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले देखो ये इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। तो इसके अंदर से यहां से देखो ये ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ठीक है। इन दोनों को कट करो, अब मेरे पास क्या बचा, ये 2 नंबर बचे। इन 2 नंबर में देखो लास्ट डिजिट क्या है, 2 और 6, और हमने अभी अभी बताया था कि 2, 3, 7 और 8 जिसके लास्ट में आ गए वो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। तो ये भी वहां से कट गया, तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, 6 वाला आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में।
इस चीज को एक बार फिर से आप रिवाइज करना, जो हमने स्टार्टिंग से वो 4 डिजिट लिखी थी वहां से लेकर इसको यहां तक वापस देखना। आपके 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि एक तो हमको स्क्वायर पता करना कि कौन सा स्क्वायर नहीं हो सकता, और दूसरा कि अपने पास कोई नंबर दे दे इवन नंबर, तो उसका स्क्वायर भी अपने पास एक इवन नंबर ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो, अगर मैंने इसकी दूसरी प्रॉपर्टी लिखी स्क्वायर की, अगर मैं आपको स्क्वायर की दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर बताऊं, तो अगर मैंने यहां पर ओड नंबर लिखा है, कोई भी एक ओड नंबर लिखा है, और अगर मैंने उसका स्क्वायर किया है, तो ध्यान से देखना ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ही ओड नंबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका रिजल्ट भी क्या आएगा अपने पास, ओड नंबर आएगा। जैसे मैंने 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 25। 25 के लास्ट डिजिट देखो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ओड नंबर है। मैंने 7 का स्क्वायर कर दिया तो मेरे पास कितना आया 49, ये भी मेरे पास ओड नंबर है। मैंने 9 का किया तो उसका भी कितना आया, इसका आया 81, ये भी ओड नंबर है। इसका एग्जांपल देता हूं इवन नंबर का। जैसे मैंने 12 का स्क्वायर किया, कितना आया 12 का स्क्वायर 144 आ गया, ये इवन नंबर है। बेस मेरे पास इवन नंबर था, रिजल्ट भी मेरे पास इवन नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 बातें ध्यान रखना कि एक इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा ही इवन नंबर होगा, और एक ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ही ऑड नंबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, मैं आपको थोड़ा बहुत स्क्वायर रूट के बारे में भी बता देता हूं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे सबसे पहले स्क्वायर रूट जानने से पहले हम स्क्वायर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। स्क्वायर मैंने क्या बताया था, जैसे मैंने कोई भी एक नंबर लिखा था, मैंने a लिख दिया, a मैंने बेस ले लिया, इसकी पावर 2 लिख दी। पावर 2 का मतलब इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, a इंटू a मैंने कर दिया। तो यहां से देखो ये मेरे पास क्या आया, इसका स्क्वायर आ गया। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके लिए 5 लिख दिया, तो 5 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास 25 आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर। तो यहां से देखो कि स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 एंड 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो ये जो 25 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि एक चीज देखना कि मैं आपको थोड़ा सा इसका मेथड भी बता देता हूं, और इसको सॉल्व कैसे करना है वो थोड़ी सी ट्रिक भी बता देता हूं। मेरे पास अगर कोई नंबर आया, मैंने उसको 2 फैक्टर में ऐसे डिवाइड किया कि वो फैक्टर हमेशा इक्वल हो, फैक्टर हमेशा इक्वल हो। कितने में डिवाइड करना है, ओनली 2 में। जैसे मैं 25 को लिख सकता हूं 5 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 5 लिख सकता हूं। तो 25 के अंदर 2 कंपोनेंट है और दोनों इक्वल है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहां से देखो कि 25 स्क्वायर है 5 का, और 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, इन दोनों में से कोई भी एक ले लो। ठीक है, तो मेरे पास 5 क्या होगा, इसका 25 का स्क्वायर रूट होगा। यहां से अपन बोल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या है 25, और 25 स्क्वायर किसका है 5 का, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा मेरे पास 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे मैंने यहां पर 4 लिखा, 4 देखो मैं आपको रिवाइज करवाते हुए चल रहा हूं। 4 मेरे पास इवन नंबर है, स्क्वायर करो इसका। स्क्वायर कैसे करेंगे, 4 इंटू 4 मेरे पास कितना आया 16। ये इवन नंबर था, इसका मैंने स्क्वायर किया, मेरे पास इवन नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, और यहां से देखो 16 का जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मेरे पास मैं वापस क्या लिख सकता हूं 4। जैसे स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पर क्या किया, इस 14 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। जैसे मैंने 4 इंटू 4 लिख दिया, तो 4 इंटू 4 इक्वल है, दोनों इक्वल है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 16 आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी एक मैं ले लूंगा, और वही मेरे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं आपको बताता हूं परफेक्ट स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, देखो ऐसा कोई भी नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं वो हमारे पास होगा परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमने अभी 16 की बात की थी, 16 का हमने परफेक्ट वो स्क्वायर रूट निकाला था 4, तो मेरे पास 16 क्या था, एक परफेक्ट स्क्वायर। बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास किसी नंबर का स्क्वायर ही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन देखो हमारे पास एक्सेप्शन आते हैं, जैसे मैंने लिख दिया आपके लिए √3। अगर मैं इसका स्क्वायर करना चाहूं, ध्यान से देखना, अगर मैं √3 का स्क्वायर करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, √3 इंटू √3, तो यहां से मेरे पास 3 आ गया। देखने में तो देखो
स्क्वायर ऑफ रूट 3 इज 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज रूट 3। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपनी बात परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? देखो हम जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे ना तो हमारे पास एक इंटीजर आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है, 3, ऐसे यहां से इनफाइनाइट तक ये हमारे पास होते हैं इंटीजर। ठीक है, ये होते हैं इंटीजर। और होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। बेसिकली जो स्क्वायर रूट होता है वो अपने पास इंटीजर की फॉर्म में निकलता है। ठीक है, वो मैं आपको बात आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये याद रखो कि अगर हमारे पास होल नंबर आए, इसको एक बार भूल जाओ, ये मैं आपको जब इसके बारे में बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जो स्क्वायर रूट होता है वो मेरे पास इंटीजर भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, कैसे। लेकिन फिलहाल आप होल नंबर को ध्यान में रखो कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट करने पर अगर मेरे पास होल नंबर आ जाए, एक परफेक्ट नंबर आ जाए जो कि ना तो अपने पास फ्रैक्शन में हो ना अपने पास डेसिमल में हो, एक कंप्लीट नंबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। जैसे देखो मैंने 16 लिखा था, 16 को मैंने 4 × 4 में डिवाइड किया था। ठीक है, तो यहां से मैंने एक नंबर को उठाया, तो यहां से देखो इस पर आगे जाएंगे तो मेरे पास 4 मिलेगा। ठीक है, तो 4 एक होल नंबर है। तो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करने पर अगर मेरे पास होल नंबर आ रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बोलूंगा। ठीक है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज और बता देता हूं मैं आपको छोटी सी, कि मेरे पास इंटीजर कैसे आ सकता है। अगर मैं किसी का स्क्वायर रूट करूं तो मेरे पास इंटीजर कैसे आ सकता है। एक एग्जांपल देखो, अगर मैं यहां से आपको बोल दूं कि -2 का मेरे को स्क्वायर करना है, तो मैं क्या करूंगा? ये जो मेरे पास बेस कितना है, बेस कंप्लीट -2 है, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? प्लस। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? प्लस। अगर मैं प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास माइनस आएगा। ठीक है, अगर मैं माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास माइनस आएगा, और अगर मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास प्लस आएगा। ध्यान रखना कि अगर दो सेम साइन हो और उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास हमेशा पॉजिटिव आएगा, और दो डिफरेंट साइन हो उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास माइनस आएगा। तो यहां से देखो अगर मैं -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां से ये नंबर कितने हैं? 2 और 2 कितना आया? 4। अब साइन कौन सा आएगा भाई? माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? प्लस। तो प्लस का 4 आ गया। यहां से देखो अगर मैं लिखना चाहूं कि स्क्वायर ऑफ -2 इज 4, लेकिन जो हमने अभी तक सीखा है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या बोलूंगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, यही तो बोलूंगा भाई। मैं 4 को डिवाइड करूंगा किसमें? 2 × 2 में, तो इसमें से मैंने एक नंबर उठा लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 लिखूंगा। लेकिन देखो ध्यान से कि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है कि मैं आपको एक और नई चीज बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर मैंने ये जल्दी मिटा दिया है, जल्दी इसको हटा दिया है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके इसको वापस देख लेना। जैसे मैंने 4 लिखा तो 4 किसका मल्टीप्लाई है? 2 × 2 का। और हमने अभी प्रूव किया तो 4 किसका मल्टीप्लाई है? -2 × -2 का, है ना। अगर मैं यहाँ पर 9 लिखना चाहूँ तो 9 किसका मल्टीप्लाई है? 3 × 3 का। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये -3 × -3 का भी मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। ध्यान रखना अगर आप किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि यहां से देखो अगर मैंने -3 का मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास कितना आया? 9। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, हाँ या ना। यहां से देखो इस अंडर रूट से स्क्वायर वाली पावर कट हो जाएगी। कैसे कट होगी? अभी देखो अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है? यहां से देखो अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूं। ठीक है, इसको भी मैं 1/2 लिख सकता हूं। अंडर रूट भाई देखो अगर x की पावर x अंडर रूट में है तो मैं इसको x की पावर 1/2 लिख सकता हूं। अब देखो ध्यान से, अगर पावर की पावर है तो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर पावर की पावर है तो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां से मेरे पास कितना आया? -3 की पावर 2 × 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो मेरे पास 9 की पावर 1/2,
9 की पावर 1/2 मतलब इसका अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब क्या है कि 9 को मैं डिवाइड कर दूंगा किसमें, 3 इंटू 3 में, इसकी पावर 1/2। ठीक है, अब देखो पावर 1/2 करने का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई भी एक ले लो। ठीक है, तो यहां से मेरे पास 3 आया, लेकिन यहां से मेरे पास -3 आया। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए हम लिखते हैं, हम जब भी इसको लिखते हैं स्क्वायर को अंडर रूट लिखते हैं, जब किसी भी नंबर का अगर हम अंडर रूट लिखते हैं, जैसे मैंने अंडर रूट 9 लिखा, तो उसके आगे हम +-3 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? क्योंकि ये +3 का भी स्क्वायर हो सकता है और -3 का भी स्क्वायर हो सकता है। आगे बात समझ में? मैंने ये प्लस और माइनस क्यों लगाया यहाँ पर, और मैंने आपको प्रूव करके भी बताया कि अगर हम किसी नंबर का अंडर रूट करेंगे, अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आ सकती है। ठीक है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन आएंगे बेसिकली 90% क्वेश्चन प्लस वाली वैल्यू के आएंगे। ठीक है, अगर एक आधा क्वेश्चन आ भी जाए आपके माइनस वाला, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बताता हूं, जैसे मैंने बोल दिया कि what is the square root of, मैंने 144 लिख दिया। ठीक है, और मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए। यहां पर एक तो मैंने 12 दे दिया, एक मैंने -12 दे दिया, एक मैंने नन ऑफ दीज दे दिया। ठीक है, ठीक है, नॉट ऑफ द अबव, या मैंने देख दिया बोथ ए एंड बी। तो यहां से देखो एक चीज बताओ कि अगर मैं 144 का अगर अंडर रूट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू किस में आएगी, प्लस और माइनस दोनों में। तो यहां से देखो प्लस वाला भी सही हो सकता है और माइनस वाला भी सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाए बोथ ए एंड बी, तो मैं क्या करूंगा, इस डी वाले को टिक कर दूंगा। क्यों कर दूंगा कि भाई ए भी मेरे पास सही है कि 12 का स्क्वायर 144 हो सकता है, और बी भी मेरे पास सही है, -12 का स्क्वायर 144 हो सकता है। ठीक है, -12 का कैसे होगा, -12 इंटू -12 करूंगा तो यहां से माइनस माइनस यहां से प्लस हो जाएंगे, और 12 इंटू 12 कितना होता है, 144। तो -12 का स्क्वायर भी मेरे पास 144 हो सकता है, और 12 का स्क्वायर भी 144 होता है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आया, बोथ ए एंड बी। अब देखो, अगर वो आपको बोल दे, अगर वो इसी में आपको ऑप्शन दे दे, अगर उसने ऐसे 4 ऑप्शन बना दिए, एक तो 12 दे दिया, एक +-12 दे दिया, एक -12 दे दिया, या फिर एक दे दिया NOTA, तो आप इसमें से कौन सा करोगे? देखो प्लस वाला तो हो सकता है, प्लस माइनस दोनों का भी हो सकता है, और माइनस वाला भी हो सकता है। हमको पता है ए और सी तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन दोनों को कंबाइंड रूप से इसने क्या लिख दिया, बी वाले ऑप्शन में लिख दिया। तो आपको इस टाइम पर कौन सा ऑप्शन चूज करना है, सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, +-12 वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। बी ना तो अकेला 12 हो सकता है, ना अकेला -12 हो सकता है, तो इसमें आपको कौन सा चूज करना है, +-12 वाला। कोई दिक्कत नहीं है, चलो अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने यहां पर 37 लिख दिया और आपसे पूछ लिया कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो बताओ है या नहीं है। यहां से देखो, अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, कि कोई एक नंबर लूंगा, उसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास 37 आना चाहिए। बताओ कि 37 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। भाई इसमें इसके अलावा प्राइम नंबर क्या होता है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली, मतलब ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ 1 का डिवाइड हो और सिर्फ उस खुद नंबर का डिवाइड हो, कोई भी उसका तीसरा फैक्टर नहीं हो सकता। तो बताओ 37 वो है या नहीं है ना, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। तो 37 क्या है, मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसके कोई भी फैक्टर हो नहीं सकते। ठीक है, 1 और 37 के अलावा। ठीक है, तो यहां से बताओ कि ऐसे 2 नंबर कौन से हो सकते हैं जिसको मैं 37 बना सकूं मल्टीप्लाई करके। भाई ऐसे तो नंबर परफेक्ट नंबर तो कोई नहीं हो सकते। तो यहां से क्या हो सकते हैं, मैं इसको √37 इंटू √37 अगर मैं करूं,
अगर मैं √37 इंटू √37 करूं तब तो मेरे पास 37 आ जाएगा। लेकिन बताओ जो हमने अभी फैक्टर किए हैं √37 और √37, क्या ये एक परफेक्ट नंबर है? क्या ये एक होल नंबर है? क्या ये इंटीजर है? नहीं है ना। तो यहां से देखो इसका ये जो नंबर है इसका जो परफेक्ट स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो मेरे पास होल नंबर या इंटीजर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर होल नंबर या इंटीजर नहीं बना तो ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो 37 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में। अब देखो मैं आपके लिए कुछ एक क्वेश्चन डालता हूं यहां पर। चलो पहले क्वेश्चन नहीं, इसको इस लेक्चर को आप थोड़ा सा फिर से रिवाइज करना। ठीक है, इस लेक्चर को आप थोड़ा सा फिर से रिवाइज करना। मैंने समराइज करके आपको 3-4 टॉपिक यहाँ पर करवा दिए हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, स्क्वायर के बारे में बता दिया, स्क्वायर रूट के बारे में बता दिया और इसके परफेक्ट स्क्वायर के बारे में भी बता दिया। देखो हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं और इसमें देखो कि आप इस पर बेस्ड अपनी बुक को उठाना, पहले तो इस लेक्चर को देखना कंप्लीट। ठीक है, इसको रिवाइज करना बाद में। अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आपको इसको 1-2 बार रिवाइज करना और अगर समझ में आ भी जाए फिर भी आप इसको करना रिवाइज। ठीक है, ताकि उससे क्या होगा कि आपको चीजें और थोड़ी सी ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, और कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे ना, आपके एमसीक्यूज होंगे, जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसका मैं एक पैटर्न लेके आऊंगा और उस पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेंगे, साथ में इसके पावर एंड इंडेक्सेस भी स्टार्ट कर देंगे थोड़ी बहुत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, पढ़ते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।